तो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं आज वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रियल संख्या, है ना, रियल नंबर। तो कहता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या है। तो अभी से लेकर के आप, है ना, जो भी संख्या पढ़े होंगे, है ना, बचपन से लेकर के क्लास 9 तक, है ना, जो भी संख्या पढ़े होंगे वे सब क्या थे? वास्तविक संख्याएं थे। वे सभी संख्याएं क्या थे? वास्तविक संख्याएं। समझ पा रहा ना? तो कहता है रियल नंबर। रियल नंबर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो अंक के बारे में। तो अंक कितने हैं? तो अंक 10 हैं। 0, 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक है 10। और इन्हीं अंकों से क्या बना है? संख्या बना है। इन्हीं अंकों से क्या बना है? संख्या बना है। ठीक, चलो। तो संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। संख्या क्या होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। और जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या। वे सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या। चलो ठीक है। तो कहता है अंक जो है, अंक कितने होंगे? अंक 10 होंगे। अंक कितने होंगे? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक कितने हैं? 10। उसमें शून्य भी शामिल है, क्योंकि शून्य भी क्या है? अंक है। और इन्हीं अंकों की सहायता से, इन्हीं अंकों की सहायता से हम क्या बनाएंगे? संख्या। क्या बनाएंगे? संख्या बनाएंगे। क्लियर है? इन्हीं अंकों से की सहायता से संख्या बनेंगे। और संख्या अनेक प्रकार के होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अनेक प्रकार की जो संख्याएं होंगी, जितने भी प्रकार की संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, सम संख्या हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, मतलब जो भी संख्याएं अभी हम पढ़ेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाएंगे? वास्तविक संख्याएं। जो भी हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी संख्या हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, है ना, भाज्य हो, अभाज्य हो, है ना, सम हो, विषम हो, सब क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। तो कहता संख्याएं अनेक प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्याएं, है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अमन जो बोलो कि सर बोलने कर जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? तो जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला है, जिसका गणित में हम लोग क्या है? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला है। तो कहता है वे सभी संख्याएं जो गिनती की संख्या है, वे सभी संख्याएं जो क्या है? गिनती की संख्या है। ठीक, तो कहता है गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। कहता है गिनती की सारी संख्या, सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो एक से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक? अनंत। हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू। क्या लिख सकते हैं? n बिलोंग्स टू, मतलब n जाति से बिलोंग कर रहा है कौन? प्राकृतिक संख्या। इसमें आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि गिनती हम कहाँ शुरू करते हैं? 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये कहलाएंगे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं।
उसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। इसके बारे में पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। बात समझ में आ रहा है? होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है कि पूर्ण संख्या मतलब शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शून्य सहित गिनती की सारी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कहता है शून्य शामिल कर देने से, है ना, ये तो हम लिख सकते हैं शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की सारी संख्या, गिनती की सारी संख्या, सारी संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे शून्य क्या है? शून्य, शून्य क्यों इसमें शामिल है? क्योंकि अगर हम बात करें कि यदि आपके पास कोई वस्तु ना हो और उस वस्तु के बारे में हम चर्चा करें, बताइए आपके पास ये वस्तु है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? सर मेरे पास नहीं है, मतलब शून्य वस्तु है। मतलब जैसे आपके पास मार्कर ना हो और हम आपसे बोले कि आपके पास बताइए कितने मार्कर हैं, तो कितने मार्कर हैं? शून्य मार्कर। कितने मार्कर? शून्य। तो ये शून्य की अवधारणा उत्पन्न होती है और इसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब संख्या है क्या है? पूरा हो गई है ना, पूर्ण संख्या। तो कहता है इसको हम लिख सकते हैं W बिलोंग्स टू। क्या लिख सकते हैं? W बिलोंग्स टू, है ना, W बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या हो जाएगा W बिलोंग्स टू? तो शून्य, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। मतलब गिनती की सारी संख्या के पहले अगर हम शून्य लगा देते हैं, ये तो प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल करने से क्या बनेगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी संख्याएं क्या है? पूरा हो गई, पूर्ण हो गई। अब पूर्ण संख्या के बाद हम क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, है ना। तो हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, है ना, इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर। कहता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो कहता है शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है जीरो, ठीक है, शून्य और निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, है ना, के समूह को, है ना, समुच्चय को, है ना, संग्रह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो कहता है, क्या कहता है कि शून्य, धनात्मक, देखो उसमें दिख रहा है नीचे, धनात्मक एवं ऋणात्मक, एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को, है ना, संख्या के समूह को, के समूह को लिख पा रहा है, संख्या के समूह को, समूह को, है ना, को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को हम जेड से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? जेड से, है ना, जेड। तो हम लिखेंगे जेड बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? जेड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि इस जाति से आ रहा है, इस जाति से, इस तरफ जो भी संख्या है इस जाति से आ रहा है, बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग कर रहा है। जैसे कई व्यक्ति, है ना, अन्य अन्य जगहों से बिलोंग करता है। जैसे तुम लोग क्या है? तुम लोग भदोसी गांव से बिलोंग कर रहा है ना। कोई क्या, तुम लोग क्या है? शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो हम उसी तरह से यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी, है ना, वो क्या जेड से बिलोंग करेगी। किससे? जेड से। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शून्य, है ना, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक।
कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक, है ना। जीरो बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, शून्य, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, डॉट डॉट अनंत। क्लियर है। पूर्णांक संख्या, उसमें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, है ना, सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, है ना, संख्या। इसमें पढ़ना ही है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी आएंगे उन सभी को हमें पढ़ना है, उन सभी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, वो सब किससे निकला है, वास्तविक संख्या से निकला है। देखो ऊपर में लिखा है क्या है, वास्तविक संख्या, और जो नीचे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वास्तविक की संख्या पढ़ रहे हैं हम, है कि नहीं। जो नीचे हम पढ़ रहे हैं, जो नीचे लिखा है क्या है, वास्तविक संख्या है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर क्या है, चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या है, सिंपल सी बात है ना। अवास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो अंडर रूट -2, अंडर रूट अंदर में -3, ये सब है अवास्तविक संख्या, एक कल्पना है, ठीक है। आगे हम समझाते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। यदि हम दो से भाग दें, दो से हम विभाज्य करें, तो शेषफल में क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो। यदि शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो वो दो से विभाज्य है, और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो वो दो से विभाज्य नहीं है। तो कहता वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना, वैसी संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य हो। कहता है वैसी संख्याएं जो दो से, है ना, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, क्या हो, विभाज्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। कहता वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें तो 0, है ना, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है, सम संख्या है। ये अनंत तक होंगी, कहाँ तक, अनंत तक। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इवन नंबर, है ना, ई बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, ई बिलोंग्स टू, ठीक है, ई बिलोंग्स टू। तो अब कहेगा कि सर 0 क्या है, सम संख्या है, 0 क्या सर सम संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 0 जो है दो से विभाज्य है, 0 क्या है, दो से विभाज्य है। यदि हम दो से भाग देते हैं 0 में, तो कितना दफा में लगेगा, 0 बार, है ना, कट गया ना। तो दो क्या कथी, 0 क्या है, सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि दो से पूर्णतः विभाज्य है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। लेकिन 0 सम संख्या है, ये एक सिद्धांत है ना, सिद्धांत का पालन कर रहा है नियम का, इसीलिए हम कहते हैं सम संख्या। लेकिन इसका उपयोग हम कहीं पे नहीं करेंगे। जैसे कह देगा कि लगातार 5, ये तो लगातार 6 सम संख्याओं का औसत निकालें, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत निकाले, ये तो लगातार 6 सम संख्याओं का क्या निकाले, औसत निकाले। तो उसमें 0 को शामिल नहीं करना है, बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। बात समझ में आ रहा ना। तो अगर हम शामिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सैद्धांतिक रूप से सम है लेकिन व्यवहारिक रूप से सम नहीं है। सैद्धांतिक मतलब समझता है, जैसे तुम्हारे विद्यालय में, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में कई रूल होते हैं, कई नियम होते हैं, सिद्धांत बने होते हैं, और उसका आगे उपयोग नहीं हो रहा है, तो समझो व्यवहारिक रूप से नियम नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो रहा। कुछ होता है ना, नियम बनाया जाता है लेकिन उसका पालन नहीं होता, होता है कि नहीं। सिद्धांत तो लिखा है कि ये काम होना चाहिए विद्यालय में, लेकिन नहीं होता, तो समझो कि व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल में नहीं आ रहा, सिर्फ सिद्धांत ही है, ठीक है। तो ये मान लो सिर्फ सिद्धांत है, इसका उपयोग नहीं करना है ना, ठीक, समझ में आ रहा। तो शून्य क्या है, सम संख्या है, किस रूप से, सैद्धांतिक रूप से। और किस रूप से शून्य जो है सम संख्या नहीं है, व्यवहारिक रूप से सम संख्या नहीं है। क्लियर, याद रहेगा ना। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कहता विषम संख्या, क्या बाबू, विषम संख्या। विषम संख्या कहता है वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, है ना।
तथा वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, है ना, जो 2 से ना कटे, है ना। तो 2 से कौन नहीं कटेगा? 1, है ना, फिर 3, फिर कौन बाबू? 5, फिर कौन? 7। ये सभी जो संख्या है वो क्या है? विषम संख्या है, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगे। यदि हम 2 से भाग दें, 2 से विभाज्य करने की कोशिश करें तो शेषफल क्या आएगा? शून्य नहीं आएगा। क्या आएगा? शून्य के अलावा कुछ आएगा, है ना। जिससे में हो गया 1 विषम संख्या, 3 क्या है? 5 क्या है? 7। इसको हम कहते हैं ओड नंबर, है ना, वो बिलोंग्स टू, है ना, वो जाति से आ रहा है, ठीक है। तो हम 2 से भाग दें तो शेषफल हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जैसे हम 2 से भाग दें 3 में तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, है। तो शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। यदि शेषफल शून्य आ रहा है तो विभाज्य है, और शेषफल शून्य नहीं आ रहा तो विभाज्य नहीं है, और जो विभाज्य नहीं है क्या है? विषम है। क्लियर है? चलिए ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में, है ना। इसको हम कहते हैं ओड नंबर, ठीक, ओड नंबर सब में लिखते जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं? ओड नंबर, ठीक है। इसको हम कहते हैं इवेन नंबर, ठीक है, इवेन नंबर। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? भाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या बात करेंगे? भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? उधर टच नहीं करना, ठीक। पता भाज्य संख्या, भाज्य, इसके नाम से ही पता चला भाज्य मतलब जो विभाज्य कर रहा है, जो भाज्य मतलब जो विभाजित हो रहा है ना। तो भाज्य संख्या, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी क्या है? अपने आप से विभाज्य और स्वयं से विभाज्य। कोई भी संख्या तुम उठा कर ले लो, है ना, उसको देखो तो वो अपने आप से विभाज्य जरूर होगा और स्वयं से भी विभाज्य जरूर होगा, है ना। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो स्वयं से और अपने आप से जरूर क्या होगा? विभाज्य होगा। तो कहता वैसी संख्याएं जो स्वयं और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य। दुनिया में तो सब संख्याएं जो अपने आप से और स्वयं से कट रहा है, तो ये कटना कहाँ होगा? तो सब कट रहा है, लेकिन ये क्या है? उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट रहा है, मतलब विभाज्य हो रहा है। इसका नाम रखा जाएगा भाज्य। और जो विभाज्य नहीं हो रहा उसका नाम अविभाज्य। मतलब नहीं, जिस शब्द में लग जाता है क्या हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है ना। तो भाज्य मतलब किसी से अन्य संख्या से कट रहा है, और अभाज्य मतलब किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, और एक और स्वयं से तो सब कट रहा है ना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक, इस तरह से हम याद कर सकते हैं ना। तो कहता है कितना हो गया?